नमस्कार जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वर्किंग डे में और ठंड में भी आप लोग आए। अभी मुझे उम्मीद है कुछ और लोग भी हमारे आने वाले हैं एरिया में से। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मंत्री जी श्री हरदीप सिंह पुरी का जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूं। हम इनको टीवी पे, मैं तो खास करके जब इनका इंटरव्यू आता है तो मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ कि किस सटीक तरीके से टू दी पॉइंट बात करते हैं। मेरी वाइफ बैठी है सामने, वो बोलती है मुझे हमेशा कि मिस्टर पुरी का इंटरव्यू आ रहा है, अब आप टीवी किसी और को नहीं देखें दो, है कि नहीं है? तो मतलब कि मुझे बहुत खुशी, पर्सनली बहुत खुशी हुई जब पता चला कि मिस्टर पुरी हमारे सिंधु समाज में आ रहे हैं। मैंने कहा हमारे अहोभाग्य है। मतलब कि ये अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनके बारे में क्या बोलूं। और हमारे सदस्य, सीनियर वो सदस्य हमारे मिस्टर किशोर दुधानी, वो जो इनके बहुत पुराने जानने वाले हैं, वो भी इनके बारे में बहुत सी बातें मेरे को बताते रहते हैं अक्सर फोन पे या जब भी मुलाकात होती है। तो फिर कल जब इन्होंने बोला कि मैंने इनको बताया मिस्टर पुरी आ रहे, कहते मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। ठीक है भाई, बढ़िया। तो अब मैं ज़्यादा टाइम न लेते, मैं अपने हमारे अध्यक्ष श्री नागरानी जी को कहूँगा कि इनका स्वागत करेंगे। सर, ये सिंधु समाज, सिंधु भवन के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो सिंधु भवन, सिंधु समाज है, दिल्ली की क्या, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंधियों की संस्था है। और यहाँ पे बाकायदा इलेक्शंस होते हैं और हमारे जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं बल्कि सारी दिल्ली के मेंबर्स हैं। हर कॉलोनी में आपको पंचायतें मिलेंगी, सिंधी पंचायतें। जैसे हमारे भी ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर पंचायत के मिस्टर कैलाश रोचलानी जी, उधर से पटेल नगर के भी बैठे मिस्टर जुरानी, और हमारे मिस्टर अशोक लालवानी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, मिस्टर विजय ईसरानी, प्रगतिशील सिंधी समाज के अध्यक्ष। पर ये जो सिंधु समाज है, इसमें मतलब एक आज सिंधु समाज एक एरिया में एक ऐसी संस्था बन चुका है कि जिसके साथ सारे तबके, सारे वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ सिंधी नहीं बट सारे वर्ग, सारे। तो आप यहाँ पे देखेंगे गुजराती समाज भी है, भावलपुर समाज भी है, पंजाबी समाज भी है, सिख समाज से भी आए हुए हैं लोग बाग, गुजराती समाज से भी आए हैं। तो मतलब कि हर तरीके का, हर तबके का लोग यहाँ आता है और वही फैसिलिटीज पाता है जो एक हमारे नॉर्मल सिंधी मेंबर को मिलती है। कोई उसको कमी नहीं दिया है, सब तरीके को सुख सुविधाएं जो भी हैं और मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आती उनके। तो इनको कभी भी कोई दिक्कत होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो ये हमारी तरफ देखते हैं कि आप आइए, लीड लीजिए और हमारी एरिया में प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अनफॉर्चुनेटली जो पार्टी है इस टाइम, कई बार हम भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया, मतलब कि जो आज हमारे जो एमएलए साहब हैं वो तो
प्रोमिसेस तो बहुत ज्यादा करते हैं, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते, मना तो नहीं करते चाहे, पर होता नहीं है कि नहीं है? बताइए, आप हरियाणा में जवाब दीजिए भाई। तो अब हम लोगों ने ये ठाना है, और ये आपको मैं बता दूं, सिंधु समाज दिल्ली जो राजेंद्र नगर है, जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तब भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उसमें अपने हिंदुस्तान के सारे सिंधियों को अपील करी थी कि जो भी जहां भी है वो अपने अपने घर में पहुंचे चुनाव वाले दिन और वोट जरूर डालें। और हमारे को उसके एवज में कई मैसेजेस आए थे हमारे अलग अलग जगह से कि भाई हमने आपकी अपील सुनी और हम जाएंगे जरूर। और आज भी हमारे कई सिंधी सारे अलग अलग एरिया से आए हुए हैं, वर्किंग है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है आने में लोगों को। तो आज भी मैं इसी मंच से अपील करूंगा अपने सब सिंधी भाइयों को, हिंदुस्तान में जहां भी हैं 5 फरवरी को दिल्ली पहुंचे और वोट दें। बताइए, हम देंगे वोट कि नहीं देंगे? तो आपको और एक सिंधियों की आदत है कि अपने साथ 10 जो आसपास के लोग हैं ना, उनको साथ लेके चलेंगे। तो एक सिंधी निकलता है तो अपने साथ 10 वोट और लेके साथ में, चल भाई चल अपने पड़ोस में, नहीं यार दोस्त को फोन करा, चल यार चल वोट दे के आते हैं, बाद में आके चाय वाय पी लेंगे, चल यार चाय बाहर ही पी लेंगे, चल मैं तुमको चाय पिलाता हूं, चल। तो महाराष्ट्र में जो हमने वो चीज करी है, यहां भी अब मैं सबसे कहूंगा, आज जितने भी सिंधी नॉन सिंधी सब बैठे हैं, 5 तारीख तक हमारी ड्यूटी है। 5 तारीख तक हमारी ड्यूटी है कि हमें दिन रात लग के इस बारी दिल्ली में कमल खिलाना है। सिर्फ राजेंद्र नगर ही नहीं, सारी दिल्ली में हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे सब के लोगों के कोई ना कोई जानने वाला है हर एरिया में। और जहां तक इस एरिया की बात है, मुझे तो विश्वास है इस बार इस एरिया में हम रिकॉर्ड तोड़ जीत से जीतेंगे। और इस आपदा को नमस्ते सत श्री अकाल कर देंगे इनको। कमल कमल कमल, मोदी जी का जो है डबल इंजन सरकार हमें लानी है। यहाँ पे जो सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बत्तियों की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, कुछ चीज ठीक ही नहीं है। वो सब ठीक होगी जब दिल्ली में और विधानसभा में कमल खिलेगा। तो आप सब लोग मुझसे वादा करते हैं, एक बार बताइए अपने हाथ ऊपर करें कि हम लोग राजेंद्र विधानसभा ही नहीं, सारी दिल्ली में जहां जहां हमारे जानने वाले हैं उन सबको बोलेंगे कि हमें वोट इस बारी कमल का बटन दबाना है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है। जैसे महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, इस बारी दिल्ली में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए। खास करके हमारे इलाके में से वोटिंग परसेंट बहुत जरूरी है बढ़ना, तभी हम ये कमल खिला पाएंगे। बस मैं इसी बात पे अपना खत्म करूंगा और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी से कि वो आके हम सबको गाइडेंस दें। नॉर्मली मुझे माइक्रोफोन की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, मैं आपको कैसे थैंक करूं। मेरा सिंधी कम्युनिटी से के साथ, सिंधु समाज के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। 2017 3 सितंबर के बाद 7 साल मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ भी जुड़ा रहा हूँ। आपके कई साथी आते थे, मुझे मिलते थे। मुझे याद है छोटे छोटे काम दिल्ली की सरकार से करवाने के लिए
कितना हमें कष्ट होता था। और मीठी बातें तो करते थे। आपने अपने एमएलए की बात की, मैं एमएलए मैं इनकी मुख्यमंत्री की बात कर रहा था। जबान बहुत मीठी है। प्रदीप जी, मैं घर जाते ही आज मैं फाइल आपकी क्लियर करवा दूंगा। और मेरी फाइल नहीं है भाई, बस छोटी सी बात है कि साधु वासवानी जी के लिए हम एक मेट्रो स्टेशन को नेम करना चाहते थे। उसमें मैंने चिट्ठियां भी लिखी, एक जब की। अच्छा, अगर वो दिल्ली नॉर्मल शहर होता, किसी नॉर्मल देश की राजधानी होती, तो 2 मिनट का काम था। पर क्योंकि यहाँ पे ये कभी नहीं रहा पहले कि लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहा है। यहाँ पे जो पार्टी सत्ता में रही है सेंटर में, ये नहीं उनके ही चीफ मिनिस्टर रहे। मदन लाल खुराना जी भी थे, हरीश खुराना जी के फादर साहिब सिंह वर्मा भी थे, शीला दीक्षित जी थी। कभी भी उस समय जो दिल्ली की सरकार थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ऐसे कभी मैंने रिलेशनशिप नहीं देखा। अब इन्होंने एक नियम ऐसा बनाया हुआ कि मेट्रो सिस्टम जो है, मैं मेट्रो की क्यों शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सडनली याद आया कि आप ही के एक डेलीगेशन आया था मेरे पास। मेट्रो का सिस्टम बना हुआ है कि 50% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, 50% सेंटर का होता है। और जब हमने शानदार मेट्रो सिस्टम बना दिया है, 1000 किलोमीटर देश में, दिल्ली में इसकी 2002 में वाजपेयी जी के समय शुरुआत हुई थी। आज 400 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो सिस्टम है। और जब भी हमें मेट्रो को एक्सपैंड करना होता, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये कभी हमारा साथ नहीं देते। इनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा होती थी टू प्रोड्यूस इम्पेडिमेंट्स, तरक्की को रोकने के लिए, डीरेल करने के लिए। जब आरआरटीएस की बारी आई तो मैंने इनसे कई बार बात की। मैंने कहा केजरीवाल जी, अगर आपका कंफर्ट लेवल नहीं है और आप नहीं चाह रहे कि ये आरआरटीएस बने, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आप इससे बाहर हो जाइए। केंद्र सरकार आपका 50%, वो भी हम पैसा ढूंढ लेंगे। नहीं मुझे, मैं अभी करता हूँ। अभी पीछे फेज 4 दिल्ली की एक मेट्रो लाइन शुरू हुई, आतिश जी पहुंच गई। देखो ये हमने शानदार मेट्रो लाइन बनाई है। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्रेडिट जितना लेना ले लो, पर असलियत जो है वो तो बाहर आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताइए, आप विज्ञापन पे, एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च करते हैं। तो उन्होंने बोला जी अभी बताते हैं आपको। नहीं आप बताइए। तब इनको शर्म आई, उन्होंने आरआरटीएस पे अपनी कंट्रीब्यूशन दी। ये सिर्फ किसी विधायक से, एमएलए से काम करवाने की बात नहीं है, इनका वर्किंग स्टाइल ये है। और देखिए हमारी क्या बदकिस्मती रही है, मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद हमारी इकोनॉमी जो है उस समय 11वें-10वें स्थान पे थी। हमारे विश्व भर में हमारी अर्थव्यवस्था वो चलती चलती ऑलरेडी 5वें स्थान पे, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं कुछ ही समय में। आईएमएफ की क्या कहना है कि उसके बाद शायद हम 3rd लार्जेस्ट भी बन जाए 1-1.5 साल में। देश तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लाभार्थियों को आवास दे दिए जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। मोदी जी ने ये आश्वासन दिया 3 करोड़ और बना रहे हैं। मेट्रो सिस्टम हमारा दुनिया भर में 2nd लार्जेस्ट बनने जा रहा है। अभी 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाइना में सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है। नंबर 2 पे यूएस है 1560। अगर हमारे कुछ महीने 1 साल में हम यूनाइटेड स्टेट से भी आगे चले जाएंगे, क्योंकि वो फुली डेवलप्ड इकोनॉमी है, 22-23 ट्रिलियन की। उनको कोई और अर्बन ट्रांसपोर्ट चाहिए नहीं। तो एक तरफ तो इस किस्म का काम हो रहा है और दूसरी तरफ ये केजरीवाल जी कोई काम होने नहीं देते। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो चुनाव है 5 तारीख को, मैं आपको इसलिए अपील कर रहा हूं क्योंकि सिंधु समाज के आप लोग दिल्ली के नागरिक है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी कम्युनिटी जो है और मेरे सिख भाई जो बैठे हुए हैं, आपकी कम्युनिटी में जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, सिंधियों ने सफलता सिर्फ भारत में नहीं पाई है। मैं यूके में रहा हूं, वहां पे बड़े सक्सेसफुल सिंधी बिजनेसमैन है। मैं कईयों के नाम आपको भी गिनवा सकता हूं।
मैं यूएस में रहा हूँ, वहाँ है, जापान में, जहाँ में लगता है मैं इंडियन कम्युनिटी, वहाँ भी बड़े सक्सेसफुल सिंधीज हैं, कोबे में, टोक्यो में। आप जहाँ भी जाते हैं आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और मेरे सिख भाई भी, हमारी पॉपुलेशन, हमारी परसेंटेज पॉपुलेशन की कितनी 2% से कम है यार। और आप देखिए गैलेंट्री अवार्ड्स की जब बात आती है, किसी समय 20% से 25% हमारे भाई अन्नदाता हैं, एग्रीकल्चर में सक्सेस किया, आर्म फोर्सेस में किया, थोड़े हमारे जैसे सिविल सर्विस में भी चले गए, बिजनेस सक्सेसेस हुई हैं। तो मैं इंडिविजुअल्स को गिराना, आप मेरे बचपन के मित्र किशोर को यहाँ ले आया, किशोर के बारे में बताऊं, इनकी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों को रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर्टी मिली थी, क्योंकि वो पार्टीशन में परिवार को छोड़ना पड़ा पुराना स्थान। मेरे फादर रावलपिंडी से आए थे, मेरी मदर पेशावर से। किशोर का मुझे याद नहीं है, वो भी वो सुन लीजिए। और खान मार्केट में रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर्टी, हमारा तो मेरे ग्रैंडफादर का 58 नंबर था, आपका 56, बस एक मकान बीच में था, जिसमें एक डॉक्टर हुआ करते थे शुरू में, डॉक्टर गिल, जिनके नीचे दुकान थी, और उसके बाद आप थे। और किशोर के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ खान मार्केट से नहीं शुरू हुआ है, ये मेरे कोलीग भी थे फॉरेन सर्विस में। मैं याद कर रहा हूँ 1981 में जब मेरी जिनीवा पोस्टिंग हुई, तो आप और आपकी फैमिली के साथ आए। आप कहाँ जा रहे थे पोस्टिंग को? यूके। तो ये बड़े पुराने रिश्ते हैं। तो हम लोग जब मिलते हैं, इनके पास ये रोज मुझे सुबह भेजते हैं इन्होंने कौन से इंटेलेक्चुअल इवेंट्स अटेंड किए। तो मैंने इनको देखा, ऑस्ट्रेलिया में रहे आप, बाकी जगह रहे, जहां पे भी आपकी कम्युनिटी के लोग गए, दे आर अ सक्सेस स्टोरी। अब मैं आपके बीच में क्यों आया हूं, मैं साफ बताता हूं। आप में से कई लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो है, पर कुछ और बात है। इस वक्त हमारा ये कलेक्टिव ड्यूटी बनती है कि जो 2015 में हमसे भूल हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उन्होंने दिल्ली की हालत क्या कर दी। आप तो बड़े पोलाइट थे, मैं बताता हूँ। 2015 में क्या इसका हाउ टू आई डिस्क्राइब इट, पॉलिटिकल लीडर, कलाकार। 2015 में कहा मैं जमुना जी को साफ करवा दूंगा, 2020 में कहा जमुना जी को साफ करा दूंगा, साथ में ये भी कहा अगर मैं नहीं करवा पाया तो मैं वोट लेने नहीं आऊंगा। अरे वोट लेने भी आ गया भाई। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी ने किया था, जिसमें मंच पे ये बैठे थे। कई लोगों ने उनसे बात की उस समय और कहा केजरीवाल जी आप राजनीति में जुड़ रहे हैं? नहीं जी, आप कैसी बात करते हैं, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो मफलर पहनता हूँ, वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठता हूँ, मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए। जब राजनीति में आ गए, राजनीतिक दल बना दिया, तो एक पत्रकार है, उनका नाम है सुधीर चौधरी, उनसे क्लिप देखा मैंने, चौधरी जी आप मेरी सिक्योरिटी हटवा दीजिए ना, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अरे भाई 40 गाड़ियां दिल्ली की सिक्योरिटी तेरे साथ घूमती है चीफ मिनिस्टर, और 60 तो पंजाब से ले आया। जब इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्ट किया तो वो 60 पंजाब के छोड़ के हरियाणा के 40-50 ले आया। जमुना जी को साफ कराना तो छोड़िए, पंजाब में क्या कहा, तो इसने गारंटियां दी थी। एक तो हर एक बहन को हर महीने 1000 रुपया दिलवा दूंगा। 36 महीने हो गए पंजाब के पिछले चुनाव में, 36,000 रुपए मिलने की जगह 1 पैसा नहीं मिला किसी बहन को। वो दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करती है। और दूसरा कहा पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। और आज अपना टेलीविजन शुरू करिए, कोई चैनल खोल लीजिए, तो दबाव पे विज्ञापन। पंजाब में क्या रंगीला पंजाब, क्या रंगता पंजाब, और एक चेहरा ऐसा नजर आता है नशा मुक्त। उसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज इनका मैनिफेस्टो देखा, फिर वो जमुना जी को साफ करवा दूंगा। तो देखिए ये आप लोग सक्सेसफुल लोग हैं, मेरे सिख भाई भी, हम तो विश्वास करते हैं देने में। आप भी गुरुद्वारा मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आप में से कई गुरु नानक देव जी को गुरुद्वारा जाते हैं हम 100%। तो मैं कुछ कर, हम गुरुद्वारा में सेवा करने जाते हैं, लंगर सेवा करवाते हैं। और हमारे यहाँ जो इक्वालिटेरियन इक्वालिटी है, वो सिंधी कम्युनिटी में मैंने देखा,
हम सब जमीन पे बैठ के लंगर खाते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं। हमारे यहाँ जेंडर, आपकी कम्युनिटी में जो होम मिनिस्टर होती है मैडम, वो बड़ा जरा उनमें पर्सनालिटी मतलब तगड़ी होती है ना। मेरे दोस्त यारों को मैं तो सुबह से मैंने किशोर की मदर की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारी मदर एक जैसी है। ये कई कम्युनिटीज हैं जहाँ पे, और हमारे गुरु साहब ने कहा है बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी की बात की है। और एनवायरमेंटल, हमारे गुरुओं ने तो ये बात कही थी 550 वर्ष पहले कि आप एनवायरमेंट का ध्यान रखिए। ये यूएन में तो यूएन वुमेन अभी बना है, पर हमारे यहाँ तो जेंडर इक्वालिटी है। और हमारी गुरुद्वारा मूवमेंट सही तरीके से अगर देखी जाए, इट इज बेस्ड ऑन दैट। तो इन्होंने जो झूठ बोलना शुरू किया है आम आदमी पार्टी ने, मैं उसके 2-3 सिर्फ आपको उदाहरण देना चाहता हूं। शुरुआत हुई इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में। इन्होंने ये भी कहा कि मैं सरकार से गाड़ी नहीं लूंगा, चौधरी जी मेरी सिक्योरिटी हटवा दीजिए। वो किसी मेरे भाई ने, जो आप ही का कैंडिडेट है यहाँ पे, हरीश भाई मेरा बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये कहाँ से कहते हैं, आरटीआई मैंने ही फाइल, उसी ने फाइल की थी ना। हाँ, और सरकार को जवाब देना पड़ा, जो दिल्ली की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GNCTD, के केजरीवाल की गाड़ियों पे 1 करोड़ और 45 लाख रुपया खर्चा है। अरे मैं उसको नहीं कह रहा हूँ 45 लाख, 1 करोड़ 45 लाख, मैं तेरे झूठ पे बात करता हूँ। आपको शराब की नीति बनानी है, किसी एक बोतल खरीद रहा है तो एक फ्री देना था, वो दूसरी बात है, मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा। पर ये कहाँ की एथिक्स है कि आपने शराब का जो ठेका है वो एक धार्मिक स्थान के बाहर निकालना, या आप उसे स्कूल के बाहर निकालना। अच्छा, घोटाला कितने का हुआ? 2000 करोड़ का हुआ, कितने का उसको छोड़ दीजिए। केजरीवाल जी ने कहा था 2012 में कि अगर CAG ना होता, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो कांग्रेस ने देश को कई बार बेच दिया होगा। केजरीवाल जी 2020 के बाद 14 CAG रिपोर्ट्स है, जो ना आपने उनको स्पीकर, असेंबली के स्पीकर को भेजा, ना LG को भेजा। कोई बात करो उनसे पूछो, नहीं भाई साहब मैं तो करना चाहता हूं, पर ये LG साहब नहीं होने देते। आज इसने और बड़ी बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, खुलासा ब्रेकिंग न्यूज, मेगा न्यूज ब्रेक। कह रहे केजरीवाल ने कहा कि ये जो बीजेपी की सरकार है पंजाब में, ये उन्होंने जहर फैलाई है कि दिल्ली को पूरा मार दिया जाए। अब बेअकल आदमी, अगर हरियाणा की सरकार ने किया, वो पानी यहाँ आएगा तो जाएगा पर हरियाणा में वापस, अपने आप को मारने के लिए किया है। पहले मेरे को इसकी मेंटल स्टेबिलिटी में डाउट होता था, पर जब ऐसी स्टेटमेंट देता हो, और बीजेपी अपनी लीडरशिप तो दिल्ली में कुछ अकल की बात करे, ये अब ऐसा हुआ है, ये फ्रस्ट्रेशन लेवल पे आ गया। और क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल क्यों है, और मैं उसमें कंक्लूड करूंगा, क्योंकि आपका समय भी है और आप छुट्टी वाले दिन पूरे पैक्ड हॉल में आपने मुझे आपसे कुछ बातें रखने का बात की थी। देखिए 10 साल कोई भी सरकार कहीं रह जाए तो सवाल ये उठता है इनका 10 साल का रिकॉर्ड कैसा है। तो इनका रिकॉर्ड तो देख लीजिए। एजुकेशन, हम 500 स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल, मैंने कहा 5 स्कूल का मेरे को नाम बता दे कहाँ पे है। फिर कहा नहीं हमने स्कूल नहीं बनाया, हमने क्लासरूम बनाया, और क्लासरूम भी टॉयलेट को जोड़ दिया उसमें। अच्छा वो छोड़ो, फिर हमारे किसी दोस्त ने केस कर दिया इन पे, कहा ये बताइए क्लासरूम बनाने में कितना खर्चा होता है? हमारे हिसाब से तो 4-5 लाख होता है। भाई साहब ने एक क्लासरूम बनाने के लिए 20-25 लाख का बिल दे दिया, उस पर भी फंस गए। तो एजुकेशन, हेल्थ, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स, इसलिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, क्योंकि ये झूठ बोलता है बीजेपी आएगी तो स्लम्स हटा दिए जाएंगे, सारी योजनाएं में आपको लाभ मिल रहा है हटा दिया जाएगा। हमने कहा नहीं, जो केजरीवाल जी दे रहे हैं वो सब मिलता रहेगा। पर उसके बाद जो केंद्रीय योजना है आयुष्मान भारत, इसके तहत हर एक परिवार को 5 लाख रुपया पर 1 साल में मिलेगा, दवाई के लिए, इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए, पोस्ट ऑपरेशन। हमने कहा कि देश भर में 5 लाख मिलता है, हम दिल्ली के नागरिकों को 10 लाख और लो। अगर 10 लाख रुपया दिल्ली के नागरिकों को, मैं अपनी आई शुड नॉट बी पॉन्टिफिकेटली अपनी बहन का होगा, नहीं तो मैं बेटी कहने वाला था, बिकॉज मेरा इसका बहुत पुराना हुआ। बैठे, आपका स्वागत है। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 साल कोई भी सत्ता में रहता है
हक बनता है वोटर का कि उनका रिकॉर्ड मांगो कि आपने 10 साल में क्या किया। मैंने एजुकेशन उन्होंने वर्ल्ड क्लास बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। हमने कहा मोहल्ला क्लिनिक रहेगा, सिर्फ नड्डा जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में जो भ्रष्टाचार होता है वो नहीं हम रहने देंगे, पर हम हर एक नागरिक को 5 लाख नहीं 10 लाख की सुविधा देंगे। और यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठी हैं उनको किसी इसकी 2100 की जरूरत नहीं है, पर आपके यहाँ जो काम करने वाली आती हैं बाकी हैं। मैं अभी एक खुराना जी के यहाँ गया था, उनके यहाँ कुछ बहनें मिली वहां पे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने उनको बोला 2100 रुपए हमसे ले जाना, क्योंकि ये तो देगा नहीं। 36 महीने पहले पंजाब में चुनाव हुआ था, जब उसने 1000 रुपए महीना प्रॉमिस किया था, 36,000 सबको देना बनता है, 1 पैसा नहीं दिया। बट इन चीजों को छोड़े, इसके वादे हुआ क्या है कि इसकी 10 साल का जो रिकॉर्ड है, जो इनकम्बेंसी है बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, और इस एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोगों में गुस्सा है, इसकी क्रेडिबिलिटी डाउन है, और इसकी आपदा की। और उसमें क्या हुआ है कि उसके कारण क्रेडिबिलिटी क्यों काम हुई है, क्योंकि इनकी पर्सनल करप्शन। मैंने आपको सीएजी रिपोर्ट्स के बारे में बोला, 2012 में इसने स्टेटमेंट दी कि अगर सीएजी नहीं होता तो कांग्रेस सरकार ने कई बार देश को बेच दिया होता। और केजरीवाल जी आपकी भी तो 14 रिपोर्टें हैं, बताइए तो सही उनमें क्या लिखा है। आप असेंबली में भेजेंगे, आप तो नहीं भेज पाएंगे, हमारी सरकार आएगी हम असेंबली में भेजेंगे। पर सीएजी रिपोर्ट भी जब बनती है तो दोनों पार्टीज को मौका दिया जाता है कि आपको कोई बात इंक्लूड करनी है रिपोर्ट में, आप करवाइए। उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस में चर्चा होगी, फ्लोर ऑफ द असेंबली में होगी, प्रेस में होगी, और ये तो रिपोर्ट को दबा के बैठ गया। देखिए, जो भी दिल्ली का, मैं बाकी चीजें छोड़ दो, इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट अरेस्ट किए, देश आगे बढ़ता जा रहा है, विकसित भारत की ओर घूम रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व भर में 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी बिफोर लॉन्ग। और ये भाई साहब जो है दिल्ली को वहीं पे वही दिल्ली की सड़कें आप यूरोपियन बनानी है, कौन सी बनानी है। मैं कहता हूँ आपके हाथ में जो एमसीडी है, कम से कम एनडीएमसी जैसे तो बनवा दो, बाकी तो छोड़ो, बाकी तो आप जेल लेके बाद में। तो इसके आने वाले दिनों में सिर्फ मुझे लगता है 1 हफ्ता रहता है। आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव है बांसुरी जी, बाकी लोग, आप हर एक को ये मैसेज भेजिए और मैसेज भेजिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं जब आ जाता हूं तो मैं थोड़ी कंस्टिट्यूएंसीज में कंफ्यूज हो जाता हूं। राजेंद्र नगर में हमारे कैंडिडेट है उमंग बजाज जी, उसके लिए मैं वोट मांगने आया हूं। और उसके अलावा आप में से कोई और करना था, ये मेरा दोस्त कुशवंत तो यहाँ नहीं रहता है। आपकी वोट कहाँ पे है? खान मार्केट में कहाँ पे है वोट? कहाँ पे है? लोधी स्टेट, लोधी स्टेट, न्यू दिल्ली में। मेरी मालवीय नगर स्थिति छुपा। हाँ, तो वही मैंने वही कहा, तो इसलिए वो इसकी बात नहीं है कौन सा कैंडिडेट यहाँ। अब सारे कमल के फूल पे लगाना करंट भाई है। बट एक मैं और बात करना चाहता हूँ, ये कि ये आप समझते दुनिया और में कई सक्सेसफुल इकोनॉमीज है। यूएस की इकोनॉमी 22-23 ट्रिलियन डॉलर की होगी। वॉशिंगटन डीसी में कभी ऐसे हो सकता है? ये कौन आदमी है इन द मिडल ऑफ द नाइट अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही दफ्तर में बिठा के बुला के उसकी पिटाई करता है? ये कभी और आपने सुना कहीं? इनका एक एमएलए था, मुझे नाम पक्का नहीं, मैं भी कंसिडर मिक्सर, सोमनाथ भारती, उसने मिडल ऑफ द नाइट में विजिलेंटी टाइप रेड करवा दी। इनका एक अधिकारी था, उसके ऑफिस में इन्होंने रेड किया, भी 6-8 महीने की बात है रानी, और वहां से फाइलें उठा के ले गए। ये एविडेंस सप्रेशन में भी इनकी काफी वो है। तो एक आउटफिट जिसकी शुरुआत हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में, रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ मंच पे बैठे, वो उस समय से लेके अब दे बिकम द मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल आउटफिट इन इंडिया। और दुनिया भर की भी रैंकिंग होगी तो मुझे लगता है उसमें भी ये मेडल के लिए कम्पीट करेंगे, गोल्ड मेडल। गोल्ड मिलेगी कि नहीं मिलेगी पर वाई जरूर करेंगे।
और मैं बता रहा हूं ये चीजें छुपी नहीं रहती। आज मैं मोदी जी के, मैं 39 इयर्स आई वाज अ सिविल सर्वेंट, उसके बाद 7-8 साल में रहा। मेरा सौभाग्य था कि मैं जब जनीवा में एम्बेसडर था तो सुषमा जी हेल्थ मिनिस्टर थी। मेरी बेटियां हमेशा कहती है आप ऐसे मत बोला करो, नहीं तो आप लोगों को कहते हो आपकी उम्र ज्यादा नहीं। बेटियां हमारी बांसुरी जी उस समय वॉरेक यूनिवर्सिटी गई थी, और जब मैं इनसे कहानियां सुनता था, जब आप वॉरेक में थी जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो मेरी छोटी बेटी जो है वो इनकी बातें सुन के शी एंडेड अप इन वॉरेक यूनिवर्सिटी आल्सो। And a great mind, great inspiration, and you are a great inspiration, not just for the region, you are an inspiration for Delhi. And we look up to people like you to provide that trust to and leadership. तो देखिए ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी तो अपने आप में है, पर हम एंटी इनकम्बेंसी में नहीं छोड़ सकते। हम सब में हमारा एक दिल्ली में वेस्टेड इंटरेस्ट है। मेरी तो पैदाश यहाँ पे हुई, मैं दिल्ली में स्कूल में गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय गया। मेरा जो पार्टी के साथ और परिवार के साथ संबंध है वो अभी नहीं हुआ जब मैंने 2013 में पार्टी ज्वाइन की। मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूं। हमारे में से कोई पार्टी के कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं उस समय से। तो एक हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो है, लोगों का गुस्सा, हम उसको पॉजिटिवली डायरेक्ट करें कि इस बार जो देश में हो रहा है, जो मोदी जी ने विकास का काम किया है, वो अब दिल्ली में भी होना चाहिए। और उसका होने का एक ही तरीका है, ये आपदा जो है ना, इनको बाय बाय कर दीजिए 5 तारीख में वोट डाल के, और कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो दिल्ली को भी नेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट है, दिल्ली को एक शानदार राजधानी में हम कन्वर्ट करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है भाई साहब, सिविलाइजेशन जो है ना, मेरे इतने सिंधी दोस्त हैं, ये मोहनजोदारो यू वोंट नो हड़प्पा नो व्हाट यू वांट। बांसुरी स्वराज जी आएंगे, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ये यहाँ पे भी पहले भी 2 बारी आई थिंक आप आए, एक बारी जब हमने सीए का प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करा था तब, और उसके बाद चुनाव से कुछ दिन पहले आप आए थे। तो बांसुरी जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, आप सब जानते ही हैं। आप पहले भी इनकी हम के बारे में बता चुके हैं आपको। जस्ट मैं था आज जो यहाँ पे है, सारे समाज के लोग इकट्ठे हो रखे हैं, नॉट ओनली सिंधी समाज, भावलपुर समाज, सिख समाज, गुजरात समाज, गुजराती समाज, और सिंधीज जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। तो जब मैं अभी पहले बता रहा था कि महाराष्ट्र के जब चुनाव हुए थे, तब हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील करी थी जितने भी हमारे सिंधी भाई बहन हैं कि जिसका वोट महाराष्ट्र में है वो उस दिन वोट देने जरूर जाए। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से एक बार फिर अपील करूंगा सबको कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, 5 तारीख को यहां जरूर पहुंचे दिल्ली में और वोट देना है। मेरे ख्याल उमंग बजाज जी भी आने वाले हैं, पर हमारी बहन आ चुकी है। तो अब ये सब लोग जो है ना, ये एक हमारी तरफ लुकअप करते हैं। जब हमारे राणा जी थे निगम पार्षद, तो उन्होंने अपना ऑफिस भी यहाँ बना रखा था। तो निगम से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होती थी एरिया में, ओल्ड में, WM में, न्यू में, तो सब लोग हमारे पास आते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो आज हमारी कई बहनें आई हैं, हमारे यहाँ पे योगा की क्लासेस चलती हैं ऊपर, तो उसमें 40 करीब लेडीज हैं जो योगा सीखने आती हैं। तो आज उनसे बात हो रही थी, मैंने बोला आप सबको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, कहते हैं। और मैंने कहा आज हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता देंगे, पर आज हम उनसे एक प्रॉमिस करेंगे कि 5 तारीख को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर में वोट देने जाएंगे
और जब उसके बाद उमंग जीत के आएगा तब हम उसको दोबारा यहाँ बुला के तब हम उससे कहेंगे, हक से कहेंगे कि भाई अब ये हमारी प्रॉब्लम्स कब और कैसे सॉल्व होंगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो आज हमारी बहनें इनके सामने एक बार फिर हाथ उठा के आप बोल दीजिए, तालियां बजा के, जय श्री राम। अब मैं हमारी डॉक्टर नीलम शर्मा आएंगी, हमारी गवर्निंग बॉडी की मेंबर है, आके आपका स्वागत करेंगे। प्लीज उमंग जी आप आइए, साथ में आइए। उमंग जी आप आइए साथ में। आप भी जाना। एक मिनट में उमंग में भी। हाँ अभी पहले नहीं हुआ। सर चुनाव का माहौल बहुत गर्म हो चुका है इस टाइम, और आज भी केजरीवाल जी ने अपनी जो पीछे करके घोषणा पत्र में बहुत सी बातें, वही पुरानी बातें सब कही हैं, लगातार उनसे वो प्रेशर करते हैं। आप प्रेशर क्या करेंगे? केजरीवाल जी की प्रॉब्लम ये है कि वो जो बातें आज उन्होंने की है अपने घोषणा पत्र में, या शाम को एक बेवकूफ़ी की बात की है, लेकिन उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब जो भी चीज़ें उन्होंने घोषणा पत्र में लिखी हैं, ये चीज़ें 2015 से कहते आ रहे हैं। नहीं, मैं जमुना जी को साफ़ करवा दूंगा। 2015 में भी कहा, 20 में भी कहा, अगर मैं नहीं साफ़ करवा पाया तो आप मैं वोट मांगने नहीं आऊँ। फिर बेशरम जैसे वोट मांगने आ गया। तो आप देखिए उनमें और हम में क्या फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कहती है तो उसको करके दिखाती है। 2014 का हमारा संकल्प या घोषणा पत्र देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, और अभी का देख लीजिए। हमने जब कहा गरीबों के लिए आवास बनाना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास लाभार्थियों को बनवा के दिए, और 2024 में उन्होंने कहा कि अब 1 मिनट भाई, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बना के देंगे। अभी ये जमुना जी को साफ कराने की बात करता है। हमारा घोषणा पत्र देखिए, हमने लिखा है कि हम जमुना जी के पे एक रिवर फ्रंट बनाएंगे शानदार, जमुना जी को साफ करवाएंगे। आपने साबरमती रिवर फ्रंट देखा या झेलम का देखा? वैसे बनाएंगे। बात करता है बहनों को हम 1000 रुपया देंगे, ये पंजाब में कहा था। पंजाब का नशा मुक्त करवा देंगे। वो नशा मुक्त चेहरा तो रोज़ नज़र आ रहा है वहाँ पे। और वो 36 महीने हो गए चुनाव के, 1 पैसा बहनों को नहीं दिया।
इसलिए केजरीवाल की बात में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी तकड़ी है। और आज कहने लगा जी एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि हरियाणा की सरकार ने दिल्ली को पानी को पॉइजन करने की कोशिश। अरे भाई तो देख तो सही पानी का फ्लो कौन सी तरफ जा रहा है। हरियाणा अपने आप को करेंगे और दिल्ली के जो अपने लोग हैं उनको मार देंगे। तो इसमें पहले मेरे किसकी मेंटल स्टेबिलिटी पर थोड़ा डाउट होता था, पर आज जो उसने स्टेटमेंट किया अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन कर ली, इसको भर्ती होना पड़ेगा। सर सिंधी समाज की बहुत नाराज़गी थी कि एक विधानसभा में किसी भी विधानसभा में सिंधी समाज का प्रतिनिधि नहीं दिया गया, और आज भी वो इस पर थोड़ा सा नाराज है, लेकिन अब वो कुछ मैनेज किया गया। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सिंधी समाज, हमारा सिख समाज, बाकी समाज जो है ना, ये बहुत समाज सेवा करते हैं। सिंधी तो विश्व भर में इन्होंने योजना की है। अब टिकट देने वाली बात जो होती है, अब जाट गुजर भाई कह सकते हैं हमारे को और देना चाहिए, मैं समझता हूँ महिलाओं और होनी चाहिए। ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेसी में ये चुनाव आएगा। अब 33% वो रिजर्वेशन आ रही है, हम विमेन लेड डेवलपमेंट से विमेन सेंटर डेवलपमेंट में जा रहे हैं। अब हमारी बहनें और जुड़ेंगी, उसमें सिंधी समाज, ये सब चलता रहता है। ये अब तो हो गया जो हो गया। अभी आपको फैसला ये करना है अगले 5 साल किसको आगे लाना है। और मैं समझता हूँ 10 साल का जो एक्सपीरियंस केजरीवाल जी के साथ है, उसके बारे कोई आतंकवाद संगठन के पुन्नू की बात आ रही है बराबर लगातार। पुन्नू जो है आतंकवाद संगठन, वो कौन है? एक मिनट आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बैठ जाइए। आइए सर जी आइए। लास्ट टाइम से कम बहुत ज्यादा परसेंटेज में हम लोगों को निकल के वोट देना है, और इस बार ही कमल खिलाना ही खिलाना है। नगर में क्या पूरे दिल्ली में हमें कमल खिलाना है, और उसके बाद फिर हम उमंग को बुलाएंगे दीदी के साथ में, और हमारे जो सोनीपत के विधायक है निखिल जी, उनके साथ में, तब हम उनके आगे रखेंगे अपनी मांग पर। अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स को बुलाऊंगा, मंच पे आए, और उमंग जी का और दूसरे वाले पे कॉर्डलेस माइक वो वाला चल रहा है। जय श्री राम, आवाज आ रही है? जय श्री राम, आवाज आ रही है ना सबको? इससे करना ठीक है। थैंक यू सर। ये बनी ना बात, पहले तो जी जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। नागरानी जी, नरेश भाई साहब, मैं आपको सच बता रही हूँ, जब भी सिंधु समाज के इस हॉल में आती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के पास मुझे यहाँ पर सिंधु समाज से, और खास करके इस हॉल में, इस मंदिर में इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता, इतना अपनत्व मिला है कि मैं वाकई आजीवन आप लोगों के लिए। आपने जून के महीने में भाजपा का चयन करा था, और जनप्रतिनिधि बनने का एक दायित्व मेरे कंधों पे डाला था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सार्वजनिक तौर पे आपको कह रही हूँ, आपने जो भरोसा मुझ पर, श्री नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पे दिखाया है, आजीवन इस भरोसे को मैं शर्मिंदा नहीं होगी। पर जैसा मैंने कहा, आज तो मैं भिक्षुक की भूमिका में आई, याचक बनकर आई हूँ, और बेझिझक यहाँ पर अपने बड़ों के श्री चरणों में अपनी झोली फैलाकर विजय श्री का आशीर्वाद अपने छोटे भाई उमंग बजाज के लिए मांगता हूँ। तो यदि आप अनुमति दें तो स्टेज की औपचारिकता छोड़कर नीचे आके बात करें। ये बनी ना बात, ये 440 वोल्ट की मुस्कुराहट देखते ही तो सुबह से लेकर रात तक जो लोग प्रचार करते हैं उसकी पूरी थकावट उतर जाती है। अब लग रहा है कि नेता बनने नहीं आई, बेटी बनने आई हूँ, बहन बनने आई हूँ, भांजी बनने। मेरे छोटे भाई उमंग बजाज के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। हर कोई कहता है उमंग बहुत छोटा है,
मैंने कहा अच्छा, दुर्गेश पाठक केवल 2 साल बड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता दूं, उमंग बजाज छोटे नहीं हैं, उमंग बजाज युवा हैं, अंतर है। उमंग बजाज बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हैं क्योंकि जीते हुए पार्षद हैं और इनका काम ही इनकी पहचान है। यदि हम युवा की बात करें तो युवा केवल इस देश का भावी भविष्य ही नहीं है बल्कि इसका भावी नेतृत्व है। और यदि आपने एक मानवीय रूप में, ताकि गिर न जाए, मानवीय रूप में आपने ह्यूमिलिटी देखनी है, यानी अच्छे संस्कार क्या होते हैं, हलीमीपन क्या होता है, किसी के आगे भी अपनी मंद मंद मुस्कुराहट से उसका मन जीत लेना, किसी के आगे भी नतमस्तक हो जाना, किसी के आगे भी हाथ जोड़ लेना, हमेशा फोन उठाना, हमेशा किसी भी काम पर हाँ बोलना, तो उसका मानवीय और साक्षात रूप है मेरा भाई उमंग बजाज। इसलिए मैं आपको गारंटी लेकर आपको बताती हूँ, सत्ता का अहंकार उमंग के आसपास भी नहीं भटकेगा। उमंग उनमें से हैं जो ये चुनाव सत्ता के मोह के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी मातृभूमि दिल्ली, हमारी कर्म भूमि दिल्ली को अब इस आपदा से मुक्ति की आवश्यकता है। जब मैं कहती हूँ कि एक आपदा ने घेरा हुआ है, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मुझसे पहले माननीय हरदीप सिंह पुरी जी ने बहुत विस्तार से आपसे बात करी थी, तो और मैं जानती हूँ कि 9 बज गए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में स्वयं नहीं जानती, पर एक बात आपसे जरूर कहूँ, 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसने सत्ता का सुख जरूर भोगा है लेकिन दायित्व नहीं उठा। उसका साक्षात उदाहरण आपको आपकी ही विधानसभा राजेंद्र नगर में बता देती है। गर्मी में पूरी की पूरी दिल्ली पानी के लिए किलसती है ना, पानी की दिक्कत आपके यहाँ पर भी है ना, है ना, बिल्कुल है ना भैया, जरा ऊंचा बोलना, है ना। पानी नहीं, पहला तो गंदा पानी तो दूसरा स्टेप है, पहले तो पानी नहीं है, गर्मी में तो पानी नहीं आता। जब पानी आता है तो उसमें सीवर का पानी मिक्स होकर आता है। और मैं आपको बताऊं, ये दिक्कत केवल सेवा बस्ती में नहीं है, सेवा बस्ती में भी टैंकर माफिया के अधीन हो रखी है माताएं और बहनें, और पॉश कॉलोनी में भी पानी की दिक्कत है। और अगर 2 बूंद पानी गिर जाए बारिशों, 15 मिनट की बारिश में पूरी की पूरी दिल्ली डूब जाती है ना, जल भराव होता है ना। अब आपको याद है वो 3 IAS एस्पिरेंट्स, वो बच्चे जो अपनी आंखों में सपने संजोए आए थे यहाँ पर अफसर बनने के लिए, और क्या हुआ, आप ही के स्थानीय विधायक श्री दुर्गेश पाठक से स्थानीय लोग बार बार गुहार करते रहे कि कृपया नालों की सफाई करवा दीजिए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और उसके बाद क्या हुआ, जल भराव हुआ, पानी बेसमेंट में गया और 3 IAS बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है कि आज भी हम सबकी आत्मा कांप जाती है उसके बारे में सोचकर। इस साल दिल्ली में मॉनसून में फ्लडिंग के कारण आप जानते हैं 62 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों के समक्ष में ये बहुत विनम्रता से कहूँगी, 62 लोग, 62 पीपल, ये 62 लोग एक आंकड़ा नहीं है, एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जो ये दिखाता है कि यहाँ पर 1 दशक तक केवल सत्ता भोगी गई लेकिन काम नहीं किया गया। 31 साल में पहली बार, समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं इसलिए ये आंकड़ा मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूँगी। भैया जरा पीछे होंगे, मैं जैसी पहली फ्रेम में दिखती हूँ 100वीं में भी वैसी दिखती हूँ, पीछे नहीं तो हट जाएगी, मुझे जरा पीछे तक जाना।
एक दशक में पहली बार, आप ये देख लिए, 31 साल में, 31 ईयर्स, 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है। 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट का क्या मतलब है? उसका अर्थ है कि इन्होंने उस पैसे का प्रावधान ही नहीं रखा है। जैसे नालों की सफाई के लिए पैसे का प्रावधान ही नहीं रखा, इनके जहन में ये बात ही नहीं आई कि नालों की सफाई करनी चाहिए। जैसे इन्होंने कोर्ट प्रेमिसेस की मरम्मत के लिए पैसा नहीं रखा, जैसे इन्होंने अस्पताल की मरम्मत के लिए पैसा नहीं रखा, इन्होंने प्रावधान ही नहीं करा। और हाँ, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते ना, हर बार कहेंगे भी काम क्यों नहीं हो रहा, एलजी नहीं काम करने देता, ओ अफसर नहीं काम करने देता। अच्छा, कोविड के काल में जब आपने अपने करप्शन का म्यूजियम बनाना था, जहां आपने 6 करोड़ का मार्बल लगाया, 8-8 लाख का एक पर्दा लगाया, तब तो आपको किसी अफसरशाही की दिक्कत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जब नियत होती है तो इंसान नियति भी बदल सकता है, लेकिन जब काम करने की नियत ही नहीं हो तो केवल और केवल प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनको लताड़ना पड़ा था और कहा था आपका सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट बजट हम जब्त कर लेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार RRTS के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा रही थी। लेकिन अब 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है। दिल्ली की मुक्ति का दिन है टूटी हुई सड़कों से, दिल्ली की मुक्ति का दिन है गंदे पानी से, दिल्ली की मुक्ति का दिन है टूटे हुए वादों से, दिल्ली की मुक्ति का दिन है झूठ के बुलंदों से। और ये मुक्ति केवल आपके माध्यम से संभव है। 5 फरवरी के दिन जाकर कमल के फूल के निशान पे बटन दबाकर भाजपा का विधायक दे दीजिए। मैं आपको सार्वजनिक तौर पर वचन देती हूं, उमंग बजाज और मैं मिलकर राजेंद्र नगर विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं यूपी में, जैसा आप देखते हैं हरियाणा में, अरे दिल्ली को भी विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार का जलवा यहां पर भी लेकर आई। अब आप कहेंगे दीदी डबल इंजन की सरकार की दिल्ली दिखेगी कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ कैसे दिखेगी। यहाँ पर मेरे कई वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर आए हैं, मेरे कई बड़े बुजुर्ग आए हैं उमंग को और मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तो उनके लिए सबसे पहले कहती हूँ, पहले कैबिनेट डिसीजन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित करा है कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके 70वें जन्मदिन से लेकर और उनकी आखिरी सांस तक। और दिल्ली के भाजपा का मुख्यमंत्री इसमें 5 लाख और देगा, यानी 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। और इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप न्यू राजेंद्र नगर के पॉश एरिया में रहते हैं या आप सेवा बस्ती में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भारत का आपकी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे कई युवा बैठे, वो कह रहे हैं दीदी सीनियर सिटीजन वाली योजना से हमारा क्या फायदा? अरे बेटा, तुम उस उम्र में आ गए हो जहां पर बहुत जल्दी तुम माँ बाप बनने वाले हो और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बच्चे। जब तुम सैलरी लेके आते हो और तुम्हें पता है कि अचानक से कोई अर्जेंट इमरजेंसी सर्जरी की अगर जरूरत पड़ गई और तुम्हें पता है कि सरकार यानी नरेंद्र मोदी 10 लाख रुपए तुम्हारी माँ या पिता के ऑपरेशन के लिए देंगे, तो बताओ कहीं ना कहीं तुम्हारे युवा कंधे भी तो सुदृढ़ करे जा रहे हैं।
इसी के साथ जी बिल्कुल, थैंक यू अंकल, आपने ये बात पूछी। 79 हॉस्पिटल्स हैं जो कि दिल्ली में इम्पैनल्ड हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों हैं। और यही नहीं, कृपया विराजिए, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इसमें है नेशनल पोर्टेबिलिटी, यानी आप आयुष्मान भारत कार्ड लेकर महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में भी जाकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि यूपी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से आयुष्मान भारत लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आकर लोग इलाज करवा सकते हैं। लेकिन मेरी दिल्ली की जनता वंचित है क्योंकि केजरीवाल जी यहाँ पर द्वेष की राजनीति करते हैं और आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने देते। मैं इसमें एक बात और आपको बताना चाहूंगी। भाजपा के 7 सांसदों ने, आपको याद होगा अपने चुनाव प्रचार में मैंने भी आपको से वचन करा था कि कोर्ट जाना पड़ा तो कचहरी भी जाऊंगी। मुझे इतनी खुशी आपको बताते हुए 7 सांसद गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले दिन ही पूछा था केजरीवाल जी के वकील से कि जब नरेंद्र मोदी सरकार 2400 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार को देने के लिए तैयार है आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए, तो वो यहाँ पर लागू क्यों नहीं करते? आपको पता है ऑर्डर आया था कि MOU यहाँ पर आपको 5 जनवरी तक साइन करना है। अब आप देखिए, मैंने कहा ना, नियत हो तो नियति बदलती है। अरे सौरभ भारद्वाज जी ने खुद हलफनामा साइन कर उस ऑर्डर पर स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। ये है इनकी नियत, यानी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यदि दिल्ली की बलि चढ़ती हो तो चढ़े। पर पुनः आपसे निवेदन करती हूं, आप पूछते हैं डबल इंजन की सरकार का जलवा दिल्ली में ये होगा कि प्रदूषित हवा से आपको मुक्ति मिलेगी। 10 साल पहले केजरीवाल जी आए थे खांसते खांसते, अरे अब हम सब मिलकर खांस रहे हैं। इसीलिए 5 फरवरी का दिन, 5 फरवरी के दिन जाकर कमल के फूल का बटन दबाइए। और एक निवेदन और करती, वो दीदी जो आपके घर में खाना बनाती है, वो दीदी जो आपके यहाँ पर झाड़ू बर्तन कर कर आपके जीवन को और सुगम करती है, वो भैया जो आपको ऑफिस तक लेके जाता है, यानी आपका स्टाफ, कृपया उन्हें बताइए कि 2500 रुपया महीना मोदी जी की डबल इंजन की दिल्ली की भाजपा की सरकार महिलाओं के खाते में पहुंचाएगी, जैसे 2.5 साल से मध्य प्रदेश में दे रही। महिलाओं को जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, यानी गर्भवती महिलाओं को, माताओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद। स्टूडेंट्स जो यूपीएससी का एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने वाले हैं, उन्हें 15,000 रुपए की आर्थिक मदद, 2 बार की एप्लीकेशन फीस मुफ्त और एग्जामिनेशन सेंटर तक आने जाने का किराया भी। जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनकी पेंशन, अगर वो 60 से 70 की आयु के तो पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपया, और 70 से बड़े हैं या माताएं बहनें जो विधवा हैं या बेसहारा है, उनकी पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। सिलेंडर मात्र 500 रुपए में और 2 सिलेंडर मुफ्त, एक होली पर एक दिवाली पर। यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, तो मेरे छोटे भाई उमंग बजाज को दोनों हाथ ऊपर कर कर विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। उमंग उठना बेटा, आइए मेरे साथ बोलिए, विजयी भव, विजयी भव। जो पीछे यदि आप भी हाथ उठाएंगे तो मैं जानती हूँ कि उमंग का हौसला तिगुना हो जाएगा। विजयी भव। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बिल्कुल, इसीलिए तो बहुत मैंने कहा कोई भी बिना भोजन करे नहीं जाएगा, प्लीज। ललित आ जाओ, हाँ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए कि ठंड भी भैया आओ ना। पर आते हैं अभी ये जरा सामने। मोहन बजाज जी, उनके समर्थन में हमने सारे समाजों को इकट्ठा करा था। यहाँ सिंधी समाज में हमारे थोड़ा सा नीचे करो। कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी आए थे और हमारी सांसद श्री कुमारी बांसुरी स्वराज जी, निखिल मदान जी जो सोनीपत से विधायक है वो भी आए थे और हमारे मतलब के समाज के अलग अलग एरिया से लोग आए और समाजों के भी लोग आए, भावलपुर समाज, सिख समाज, जैन समाज, मतलब बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि चुनाव जीतने के बाद वो जो भी मैक्सिमम काम हो सकता है वो समाज के लिए और एरिया के लिए करेंगे। बाकी मैं हमारे बड़े भाई श्री लालवानी जी जो सिंधी काउंसिलर ये आज हमारे जो राजेंद्र नगर विधानसभा के प्रत्याशी उनको भारी मतों से जिताने के लिए सिंधु समाज ने और समाजों के साथ मिलकर ये उनको आशीर्वाद दिया है और पूरी उम्मीद है भारी वोटों से, भारी मतों से जीत के आएंगे। और हम सारे सिंधी समाज जो है भाजपा को कमल पे जो है मोहर लगाएंगे। यहाँ पे विधानसभा में, राजेंद्र नगर और पूरी दिल्ली में सब जगह हमारा सिंधी समाज हमने अपील की थी, कमल को जितवाई और भारी मतों से।